कानपुर ब्रेकिंग। लोन दिलाने के नाम पे चल रहा था बाइक फाइनेंस का खेल। पुलिस कमिश्नर के तत्वाधान में स्वाट टीम और चकेरी पुलिस ने पूरे गैंग को दबोचा। 20 गाड़ियां की बरामद। इस गैंग का काम लोन दिलाने के नाम पर गरीब लोगों से उनका प्रमाण पत्र रख लेना था और प्रति बाइक 30 से 40 हज़ार रुपये कमाते थे। पुलिस को ग्वालटोली निवासी संदीप राठौर की तलाश काफ़ी समय से थी। जब वह सोमवार को छावनी से जाजमऊ की तरफ जा रहा था तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कई गाड़ियों को बेच देना और कुछ घर में कुछ अन्य जगह छुपा रखी हैं, ये बात उसने कबूल की है। पुलिस ने उसके पास से कुछ 20 गाड़ियां स्कूटियां बरामद की हैं। इस गैंग ने कई लोगों के पर्सनल लोन को झांसे में फंसाया है। कानपुर से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लगा रहे हैं कई अपराधियों पर वो अंकुश लगा पा रहे हैं। जैसा कि एक बड़ा खुलासा कल कमिश्नर साहब के तत्वाधान में स्वाट टीम और चकेरी पुलिस ने किया। इन चकेरी पुलिस ने और स्वाट टीम ने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़ा जिसका सरगना जो है वो संदीप राठौर था। इस गैंग का ये काम था कि ये लोन के नाम पे, पर्सनल लोन के नाम पर उनका जो है वो डाटा रख लेते थे, उनके साथ फ्रॉड रखते थे और इन्होंने प्रति गाड़ियों पर 30 से 40 हज़ार रुपये जो है वो बचाते थे। कल ही सोमवार वाले दिन संदीप राठौर जो है जब छावनी से वो जाजमऊ की तरफ आ रहा था तो कई मुखबरियों के बाद उसको कल गिरफ्तार करा गया है और उसी के साथ पूरी गैंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखने वाली बात यह है कि जो संदीप राठौर से जो पूछताछ हुई उसने कबूला कि उसने कई गाड़ियां जो है वो बेच दी हैं, कई उसने अपने घर पर छुपा रखी हैं और कई जो है उसने अन्य जगहों पर छुपा रखी है। कमिश्नर साहब के प्रयास से कि बहुत बड़ी गैंग जो है वो पकड़ ली गई है जो न जाने कितने मासूम लोगों के साथ फ्रॉड कर चुकी है, ना जाने उनके कितने पैसे डुबा चुकी है। देखने वाली बात यह है कि कमिश्नर साहब के प्रयास से कितने अपराधियों और कितने अपराध होने पर अंकुश लग रहा है। मैं कैमरामैन संदीप जायसवाल के साथ उज्जवल चतुर्वेदी, एक्शन 7 न्यूज़। क्राइम ब्रांच और थाना चकेरी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जिसमें एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसमें ये भोले भाले और गरीब लोगों से जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या किराए के मकानों में रहते हैं, इनसे पता करते थे कि पैसों की ज़रूरत है और ये आश्वासन देते थे कि पर्सनल लोन उनको बैंक से या फाइनेंस कंपनी से दिलाया जाएगा। तो इस बहाने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते थे और इसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फाइनेंस कंपनी और बैंक के माध्यम से एक लोन करवाकर महंगी गाड़ियाँ, 2 व्हीलर गाड़ियाँ ये कराते थे। तो उस गाड़ी को जैसे ही ये इशू कराते उसको तुरंत सस्ते दामों में मार्केट में बेच देते और उसका पैसा लेके फ़रार हो जाते। तो इससे समस्या, जो लोन जिसके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उनको बाद में जब किस्तें भरने के लिए बैंक से कहा जाता तो उनके लिए समस्या खड़ी होती और जिसको ये गाड़ी ये कहकर बेचते कि हम कुछ दिन के बाद